बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम विरासत में एक बहुत ही अहम मसला पढ़ने वाले हैं और अहम है और बहुत ही क्या कहते हैं संजीदा मसला है और उसका ताल्लुक़ मज़हब के छोड़ने के साथ है। आपको इल्म होना चाहिए आज की दुनिया में बहुत से लोग जो हैं वो मज़हब को छोड़ रहे हैं। जो आज से 10 साल पहले सर्वे किया गया उसके मुताबिक जिन लोगों ने मज़हब को छोड़ दिया है उनकी जो तादाद है तकरीबन 10 से 15%। और अब हालिया जो सर्वे किए गए हैं कोई 5-7 साल पहले उनके मुताबिक जो है ना वो यूँ कह लें कि 15 से 25% जो है ना वो लोग हैं दुनिया में जिनका कोई मज़हब नहीं, मज़हब को जो है ना वो छोड़ रहे हैं। तो 25% आप ना लगाएं, चलें आप 20% कर लें दरमियान में। यूँ कह लें कि दुनिया की आबादी का जो 5वां हिस्सा है ना वो मज़हब को छोड़ रहा है और उनमें मुसलमान भी हैं, उनमें ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं और बाकी लोग भी हैं। और उसकी जो बुनियादी जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह तो ये है कि जो उलूम हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, जिनकी हम स्टडी करते हैं, वो कायनात की जो जस्टिफिकेशन है या जो तशरीह है, एक्सप्लेनेशन है, वो एक और अंदाज में करते हैं, वो उलूम व फ़नून। और जो मज़ाहिब हैं वो और तरीक़ों से करते हैं। इसकी एक वजह तो ये है। तो लोग जो हैं वो मज़हब से दूर चले जाते हैं और मज़हब को वो देखते नहीं हैं। और उसकी जो दूसरी मेन वजह मुझे समझ आती है वो ये है कि मज़हब वाले हैं वो उलूम व फ़नून नहीं पढ़ते, वो उलूम उनसे वो बेबहरा हैं, उनको इल्म नहीं है और साइंस उसको मतलब स्टडी नहीं करते और अच्छे जाए कि चीज़ को समझ के और उसको प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करें। वो मज़हब वाले जो है ना वो जो कदीम वजाहतें जो मौजूद हैं, एक्सप्लेनेशन उन्हीं को लेते हैं। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो मज़हब से दूर होते हैं। अब आज हमने ये देखना है कि एक बंदा मज़हब छोड़ता है तो फिर इल्म मिरास में उसका असर क्या है, इल्म मिरास के मुताबिक उसका जो असर उसके ऊपर होने वाला है वो क्या है। क्यों ये मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे टेलीफ़ोन किया, उसने कहा यार मेरी एक क्लाइंट है तो आप मौलवी हो, तो मुझे पता है मौलाना कहीं ना कहीं से दलील निकाल लेते हैं। वो ईसाई से मुसलमान हुई है और वो विरासत लेना चाहती है। तो अब जो है ना आम लोग कहते हैं कि मिरास नहीं मिल सकती, तो क्या मिरास मिल सकती है? तो मैंने बहरहाल मैंने कहा हाँ दलील तो बंदा कोई ना कोई निकाल लेता है और मैं निकाल के दे दूँगा भाई इसके ये है, ये है या वो है, या फ़लाँ इमाम ने कहा था। कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में ज़रूर किसी न किसी का कॉल होता है, लेकिन जो वाज़ेह ट्रेंड है, रुझान है, उसको देखा जाता है और उसके मुताबिक नहीं। कहते हैं वो बहुत परेशान है कि वालिद से उसको इतनी प्रॉपर्टी मिलनी थी और अब जो है ना वो मतलब है। तो कोई भी काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए अगर कोई काम कर रहे हैं उसका क्या असर है। अगर एक बंदा मज़हब छोड़ के जा रहा है, इस्लाम छोड़ के जाता है, उसका क्या असर पड़ेगा, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो मवानिउल इर्स में, और ये बात इतनी सिंपल नहीं है, ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितना ये हमने पढ़ा हुआ है। इसमें माहिरीन का, अहले इल्म का इख्तिलाफ है, इसलिए ये चीज़ मैंने सारी यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस की है। इतनी सिंपल नहीं है कि इख्तिलाफ दीन है, मवानिउल इर्स जैसे कि आपकी किताब में लिखा हुआ है कि इख्तिलाफ दीन है लिहाजा बंदा वारिस नहीं है, क्योंकि इख्तिलाफ दीन की कई नोयतें हैं, कई सूरतें हो सकती हैं। मवानिउल इर्स में एक इख्तिलाफ दीन है। इख्तिलाफ दीन की 2 सूरतें, एक ये है कि कुफ़र और एक ये है कि अल-इर्तिदाद। कुफ़र का मतलब ये है कि एक बंदा जो है ना रिश्तेदार है और वो मुसलमान हुआ ही नहीं, काफिर है वो। ये तो सब कहते हैं कि ये आपस में वारिस नहीं है। ठीक, अब ये जो इर्तिदाद है, मुर्तद होना, इसमें भी बाद लोगों ने ये क्या कहा हुआ है कि मुर्तद होना चूँकि दीन बदल गया लिहाजा का जो अहकाम जो है ना वो इसके हैं, एक बंदे के जो कुफ़र के साथ मुत्तसिफ़ है, मौसूफ़ है, वही इर्तिदाद वाले के भी वही अहकाम है। तो लेकिन कुछ ने कहा हुआ नहीं, तफसील है। एक बंदा मज़हब छोड़ता है तो उसमें 2 सूरतें हैं, मज़हब को छोड़ा जाता है उसमें 2 सूरतें, या तो अल-मुर्तद बंदा होगा या अल-मुर्तदा औरत होगी। अगर तो बंदा होगा तो पहला काम यह है कि बंदे को कत्ल कर दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि आप मज़हब में वापस आओ, और अगर वो वापस नहीं आता तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये किताबों में लिखा हुआ है और ये जो है ना हमारे मज़हब की हिदायत है। मैं आपको अपने पास से नहीं कह रहा हूँ कि कोई बंदा ये कहे ये तुम क्या फतवे दे रहे हो, ये भी किताबों में लिखा हुआ है। और एक अल-मुर्तदा औरत को भी कत्ल किया जाएगा या कि नहीं, इसमें भी अहले इल्म का इख्तिलाफ है। तो कुछ कहते हैं कि भाई हो भी सद उसको रोक लिया जाएगा। मर्द को तो कत्ल कर दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा आप वापस मज़हब में आ जाओ। अगर कोई बंदा नहीं आता तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और औरत को कहा जाएगा अगर वो नहीं आती तो उसको कत्ल नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे कैद में, इल्ला जाए कि वो मार जाए, कैद ये बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो, ये तो बाहर नहीं आना, तौबा करके ही बाहर आएंगी। तो ये चीज़ है, ये अलग मसला है कि मज़हब की जो आज़ादी है वो ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन जो दस्तूर है उनमें शामिल कर दी गई है।
कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इस तरह की जो फ्रीडम्स है ना, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ये तालीम आप अपने मज़हब की दे सकते हो, ले सकते हो, और मज़हब की आपको आज़ादी है, ये वगैरह, ये अलग मसला है कि वो जो है ना हालिया जो मादी की जो सदियाँ हैं, मादी की जो सदी है सॉरी, उसमें इन चीज़ों को, इन फ्रीडम्स को शामिल कर दिया गया, ये अलग एक टॉपिक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मज़हब हमारा क्या कहता है, ये मज़हब की किताबों में क्या लिखा हुआ है, अब उसको अप्लाई आपने कैसे करना है या क्या नहीं करना, या मुल्क के कवानीन कैसे हैं या नहीं है, वो तो अलग चीज़ है ना, वो देखते हैं बाद में। तो जो मुर्तद है, जमहूर फुक़हा अक्सरियत यही कहती है कि ला यारिसु अल मुस्लिमा वला यारिसु करीबहु। अब एक बंदा मुर्तद हो जाता है, एक बंदा मुर्तद हो जाता है, दो भाई हैं, एक का नाम जैद है और एक का नाम जो है ना वो बकर है, जैसे मोहन की तरह मिसालें आती हैं। अब जैद जो है ये मुर्तद हो जाता है, ये इस्लाम छोड़ देता है, तो जमहूर फुक़हा ये कहते हैं कि ला यारिसु अल मुस्लिम, और ये मुसलमान है, ये मुसलमान का वारिस नहीं होगा, और ना ही वारिस अपने उस करीबी का होगा, अल्लज़ी यत्तफ़िक़ु माअहु, जिसके साथ वो मुत्तफ़िक़ है, फ़ी दीनिल जदीद, अपने नए दीन में, और युख़ालिफ़ु, या उसके मुखालिफ है। मुर्तद होने का मतलब क्या है, सुन लें, ठीक है। अगर आज कोई बंदा एथीइज़्म को अपनाता है और मज़हब को छोड़ता है, कन्वर्ट नहीं होता, कम लोग कन्वर्ट होते हैं, आजकल लोग मज़हब को छोड़ रहे हैं और मुर्तद होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं, वो लादीन बन रहे हैं, जिनका कोई मज़हब नहीं है। और मैंने यहाँ पे ये जो नाम लिखे है ना, ये जो मैंने नाम लिखा हुआ है, ये उन बड़े बड़े लोगों का नाम है जिन्होंने काम किया हुआ मज़हब के ख़िलाफ़। शुरू से बहुत से लोग, अगर एक तरफ बहुत से लोग दुनिया में मज़हब का प्रचार करने वाले थे और वो कहते थे कि भाई मज़हब की ये हिदायत हैं, कोई गॉड है, गॉड की कोई इंस्ट्रक्शन है, और वो गॉड की एक जो है वो सोच है, उसने एक माइंड सेट दी है, उसके मुताबिक चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। दुनिया में बहुत से लोग हैं इसके ऊपर किताबें, और जब हमारे मज़हब की किताबें मेन में लिखी जा रही थी, कौन सी, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, बड़े बड़े स्कॉलर थे, और जिन इलाकों से थे ये बंदे भी उसी इलाके के हैं, और ये मज़हब के ख़िलाफ़ लिख रहे थे। इन्होंने लिखा हुआ है कोई गॉड नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं ज़िमन में बात कर रहा हूँ कि जैसे एक तो था ना मुर्तद होना, मतलब एक बंदा किसी दीन में चला गया, एक आजकल जो कि सिचुएशन है, और आजकल वाली जो सिचुएशन है ये बहुत दूर से चलती आ रही है, अब तो वो बढ़ गई है, और उसकी जो रीज़न दो मैंने बयान कर दिए हैं। ये अबू इसहाक़ अल-वर्राक़ है, इसने लिखा हुआ है 861 में, और इमाम बुखारी की जो है ना तारीख़ वफ़ात आप चेक कर लें, वो भी इसी दौर के ही हैं। इब्न इसहाक़ रावंदी है 911 में, इमाम नसाई की तारीख़ वफ़ात आप चेक कर लें, और मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी जो हमारी किताबों में मुस्लिम स्कॉलर लिखा हुआ है ना, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम जो साइंसदान है उनमें ज़करिया राज़ी का पढ़ा हो ना आपने, हाँ जी। तो इनके बारे में भी जो अक्सरियत की राय वो ये है कि ये पहले मुस्लिम था, पहले ये मुस्लिम था साइंसदान, फिर इसने बाद में एक्सप्लेनेशन की और अंदाज में, ये लिखा हुआ किताबों से लेकर मैं यहाँ पे ये जनाब लिख रहा हूँ मैं। तो 935 में ये जब हमारी कुतुब सित्ता लिखी गई, ये उस वक़्त का बंदा है, तो इसने बड़ा कुछ मज़हब के ऊपर जो है ना, मज़हब के ख़िलाफ़ जो है इसने लिखा हुआ है, मज़हब के ख़िलाफ़ लिखा हुआ है। अच्छा, अब जमहूर फुक़हा कहते हैं कि जो बंदा मुर्तद हो गया, ला यारिसुल मुस्लिम, मुसलमान का वारिस नहीं होगा, और ना ही करीबी का, जिसके साथ वो मुत्तफ़िक़ है फ़ी दीनिल जदीद, अपने नए दीन में, और युख़ालिफ़ु, या मुखालिफ है। अब इसका एक जैद का एक जो है ना क्या कहते हैं, एक चचा का बेटा है, ठीक है। अब वो जो है फ़र्ज़ किया वो क्रिश्चियन है, और ये जो है इस्लाम छोड़ के ये भी क्रिश्चियन हो जाता है। तो हमारा जो किताबों में लिखा है वो ये है कि ये इसका भी वारिस नहीं है, और अगर ये फ़र्ज़ किया ये यहूदी है, यहूदी है या हिंदू है, और ये हिंदू नहीं होता, ये कोई और हो जाता है, तो ये फिर भी उसका वारिस नहीं है। भाई क्यों, आप ये पाबंदी क्यों लगा रहे हो? कहते हैं इसलिए कि अगर हम ये कहेंगे कि ये उसका वारिस है, इसका मतलब ये कि हम उसकी ज़िंदगी की जो हैसियत है वो मान लेंगे, हमने तो उसको नहीं छोड़ना, वो या तो मुसलमान होगा और या फिर वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। जब उसकी ज़िंदगी नहीं तो लिहाजा वो वारिस ही नहीं है, ये किताब में लिखा हुआ है, जब उसकी ज़िंदगी नहीं है तो लिहाजा वो वारिस नहीं है। हाँ जी। अब मुर्तद का जो माल है, अब उसका क्या किया जाएगा? अच्छा, अइम्मा इसमें दो नुक्ता नज़र हैं, अहनाफ का एक नुक्ता नज़र है, और अइम्मा सलासा जो इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में इमाम अहमद हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम मालिक हैं, वो कहते हैं बैतुल माल के लिए होगा। इधर मैं लिखना भूल गया, वो किसके लिए होगा? मुर्तद का माल किसके लिए? बैतुल माल के लिए। एक बंदा मुर्तद होकर चला जाता है, गवर्नमेंट कब्जे में ले लेगी, वो गवर्नमेंट का माल है और वो मुआशरे में तकसीम होगा। लेकिन अहनाफ कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं।
आप ऐसा ना करो, एक बंदा यहाँ पे रहता है, फ़र्ज़ कि एक बंदा एक मतलब उसका फैमिली सिस्टम है, अब उसके बच्चे हैं और जनाब फैमिली है, बीवी है, भाई हैं, अच्छा वो किसी वजह से मज़हब छोड़ के चला जाता है। अब इसका ये मतलब है सारा कोई बच्चों को ठुड्डा मार के बाहर निकाल दो, चलो भी निकलो, बीवी को भी, हाँ गवर्नमेंट आए उसको निकाल दो, सारा सामान उठाओ बाहर फेंको और बोलो जी ये गवर्नमेंट का है, आपका जो है ना वो जनाब बंदे ने मज़हब छोड़ दिया, लिहाजा मुर्ताद हो गया, लिहाजा निकलो यहाँ से। वो किधर जाएंगे? वो कहते हैं ऐसा नहीं होता। इसमें फिर इमाम अबू हनीफा जो हैं और अब जो साहिबान इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, उनका नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कैसे? ये देखें, साहिबान कहते हैं कि ऐसे बंदे का जो माल है, अलमालु यकूनु मिरासन लिवरासतिही वक्त अलमौती, जो माल है मुर्ताद का वो मिरास होगा उसके वरसा के लिए मौत के वक़्त। अगर पता चल जाता है वो मर गया, बंदा मुर्ताद हो गया, कहीं चला गया, वहाँ पे फौत हो गया, पता चल गया, अब वो मिरास में तकसीम हो जाएगा। अविल हुक्म बिल लिहाके, या फिर जो है ना क्या कहते हैं मिलने के साथ, सॉरी बिल लिहाके, लिहाक का माना मिलना होता है, मिलने के हुक्म फैसले के साथ। अदालत ये क्या देती है कि फ़लाँ बंदा जो है, काजी जज ये क्या देता है, फ़लाँ बंदा जो है वो मतलब छोड़ के फ़लाँ इलाके में चला गया, दारुल हरम में चला गया, जैसा कि माजी में था, आजकल कोई कंसेप्ट नहीं दारुल हरम दारुल इस्लाम का, ठीक है। तो वहाँ पे वो चला गया है, क्योंकि आजकल दुनिया की नोयत और तरीके से है। मैं ऐसे ही समझता हूँ, अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं है तो फिर वो मुझे समझा दे, शायद मुझे समझ आ जाए, मैं बहरहाल ऐसे ही समझता हूँ। अविल हुक्म बिल लिहाके, या फैसला कर दिया जाए उसके मिलने का कि वो दारुल हरम में चला गया कहीं और, तो अब जो है ना फिर उसकी जायदाद तकसीम कर दी जाएगी, ज़िंदगी में ही तकसीम कर दी जाएगी। और वो कहते हैं मिल्कियतुहु लम तज़ल ला तज़ालु होना चाहिए था, या लम तज़ल भी ठीक है। अब माली ही बिरिद्दती, उसकी जो मिल्कियत है उसके माल से रिद्दत की वजह से लम तज़ल वो ख़त्म नहीं हुई, उसकी मलकियत ख़त्म नहीं हुई, मलकियत उसकी बाकी है, ठीक है। हाँ जब वो मर जाएगा तो उसका जो माल है वो उसके वरसा में तकसीम कर देंगे। और ये जो इर्तिदाद है, मुर्तद होना, दीन को छोड़ना, ये और ये जो कुफ्र है इनमें बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है, वो ये कहते हैं साहिबान। अबू हनीफा जो हैं वो कहते हैं ज़ाहिर बात है जो मुर्तद होगा आदमी होगा या औरत होगी, अगर तो औरत है उसका जो माल है जल्दी में इसका भी छूट गया, वो उसके वरसा को मिल जाएगा, उसके वरसा को मिलेगा जब भी मिलेगा। अच्छा जो बंदा है इक्तिसाबुल माल, उसने माल कमाया हुआ है, उसकी दो सूरतें, कबल रिद्दती बाद रिद्दती। ज़ाहिर बात है कुछ माल बंदा इस्लाम की हालत में कमाया उसने, और कुछ जो है मुर्तद होने के बाद कमाया। तो जो मुर्तद होने से पहले कमाया है ना वो लिवरासती अल मुस्लिमीन, मुसलमान वरसा को मिल जाएगा। अगर एक बंदे ने अपने ज़िंदगी में जब वो मुसलमान था उसने माल कमाया और वो मुर्तद हो जाता है तो उसका जो माल है उसके वरसा को वो वाला माल जो है, और बाद रिद्दती, और मुर्तद होने के बाद जो माल कमाया पता चला भी इसने मतलब छोड़ दिया, साल हो गया, पता चल गया, तो वो लिबैतुल माल, बैतुल माल में जाएगा, गवर्नमेंट उसको कब्ज़े में ले लेगी। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, एक आप जो है ना वो मतलब है कुछ लोग मुकर्रर कर देंगे जो तहकीक करेंगे और पता चलाएंगे भाई कौन सा माल इसने कब कमाया, कौन सा कब इसके पास आया, और उसके हिसाब से इस्लाम की हालत में जो है वो वरसा को मिलेगा, और जो इस्लाम की हालत में नहीं वो फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो बैतुल माल में जाएगा। बात समझ आ रही है और समझ आ गई है? हाँ जी। तो ये जो नुक्ता नज़र है ना, मतलब ये इतनी डिटेल है, ये इतनी डिटेल है, और ये इतना आसान नहीं है कि आप जस्ट इतना ये कह दें इख्तिलाफ दीन है, दीन मुख्तलिफ है, और उसमें एक लिख दें इसमें अहले इल्म का काफ़ी इख्तिलाफ है और वो लंबे चौड़े दलाइल हैं। अब एक और बात कि सारल मुर्तद फ़ी हुक्मिल अमवाति बादल हुक्म बिदारिल हरबी, जो मुर्तद होता है वो मुर्दों के हुक्म में हो जाता है, दारुल हरब में मिलने के बाद चला गया। अभी हमने फैसला किया ना दारुल हरम में, अदालत ने जब फैसला कर देना है ना अल हुक्म बिल लिहाक कि वो दारुल हरम में चला गया, मुर्तद हो गया, तो फिर वो मुर्दों के हुक्म है, उसकी जायदाद को तकसीम कर दिया जाएगा। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, और भाई अभी नहीं पढ़ा हमने, यहाँ भी पढ़ा है। तो वतुक़ज़ दुयून, और उसके कर्जे भी अदा कर दिए जाएंगे। अब उसके कर्जे भी अदा कर दिए जाएंगे। अब कर्ज़ों में फिर आगे पंगा पड़ गया, कैसे देखें। अब कर्जे जो अदा करने हैं आया उस जैसे यहाँ पे आपने कोई डिफरेंस किया, वहाँ पे कोई डिफरेंस है या कि नहीं है। तो इसमें जो साहिबान हैं वो कहते हैं कुल्लु दुयून सवाउन फी ताल्लुक बिल अमवाल, अमवाल के साथ ताल्लुक में तमाम कर्जे बराबर हैं। कर्जे अदा करने का मतलब ये है कि जो उसने कर्जा देना है ना वो दे देंगे, जो कर्जा देना है जिसका भी देना है वो खा इस्लाम की हालत में उसने लिए हों या मुर्तद होने की हालत में लिए हों, खा वो जनाब पैसे लेकर और अपना वीज़ा लगवा कर और सब कोई पासपोर्ट वगैरह बनवा के जनाब मुर्तद होने के बाद भाग गया हो,
सब कर्जे उसके माल में से अदा किए जाएंगे। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं नहीं, फ़ी हालिल इस्लामी फ़ी हालिल रिद्दती, जो कर्जे अद्दयून फ़ी हालिल इस्लामी, जो कर्जे इस्लाम की हालत में लिए उनका हुक्म अलग है, और जो कर्जे रिद्दत की हालत में, मुर्तद होने की हालत में लिए उनका हुक्म अलग है। वो कहते हैं वो कर्जे जो इस्लाम की हालत में लिए मिम्मा इक्तसबहु फ़ी हालिल इस्लामी, वो उस माल में से दिए जाएंगे जो उसने लिया इस्लाम की हालत में और कमाया, और जो रिद्दत मुर्तद होने की हालत में जो उसने कर्जे लिए हैं वो मिम्मा इक्तसबहु फ़ी हालिल रिद्दती, वो उस माल में से जो उसने लिया मुर्तद होने की हालत में वहाँ से वो अदा किए जाएंगे। बात समझ आ रही है? मतलब यह है कि अगर एक बंदा मज़हब छोड़ता है तो इतना ज़्यादा वो मुतासर होता है, और कल को वो परेशान, उसको नहीं होना चाहिए कभी मेरा माल किधर चला गया ये वो, क्योंकि जो उसने जो मज़हब छोड़ा उस मज़हब के अंदर ये हिदायत लिखी हुई हैं। हाँ जी, और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि भाई वो जो मेरा दोस्त है वो वकील है हाई कोर्ट का, तो उसने बड़ा इसरार किया कि यार बताओ ये बहुत, मेरी जो क्लाइंट है वो परेशान है। तो भाई मज़हब छोड़ने से पहले अगर आपने इस्लाम में आना है, कोई और मज़हब छोड़ा है, तो फिर उसको ज़हन में रखो। अब ये नहीं कि मेरे अब्बे की इतनी प्रॉपर्टी है अब मैं मुझे कैसे मिलेगी, अब प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, या मैं मतलब इतनी प्रॉपर्टी में छोड़ के जो है वो जा रहा हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखनी है। अब अगली जो बात है, अब एक बंदा मुर्तद हो गया और पता चला उसको भी इतना बड़ा मसला बन गया, तो और वो मतलब रजू करके वापस आ जाता है, या फिर उसको कुछ दलाइल समझ आ जाते हैं, वो कहता है यार मुझे मज़हब नहीं छोड़ना चाहिए था। होता है ना, बहुत से लोग होते हैं, बंदा मज़हब से दूर होता है फिर बंदा तौबा करके मज़हब में आ जाता है। बहुत से लोग मज़हब से दूर हो जाते हैं, बहुत से मज़हब से इधर आ जाते हैं, गैर मज़हब से मज़हब में आ जाते हैं। तो ये दुनिया में चलता रहता है। अगर एक बंदा वापस आता है ओ भाई, उसको फिर भी माल नहीं मिलना। यस, ये अगला पंगा है। कैसे, कौन सा माल नहीं मिलना? जो खा पी गए लोग। अगर उसका माल तकसीम कर दिया, घर था, कोठी थी, अब कोठी दे दी जनाब, आधी कोठी आपकी, आधी आपकी, उपला पोषण आपका, पीछे वाला पार्क आपका और दुकानें आपकी, ये सारे रिश्तेदार ले गए। अब भाई साहब जो मुर्तद हुए थे वो वापस आए, अब नहीं, अगर इन्होंने वो माल बेच दिया है, इन्होंने बेच के जनाब गाड़ी ले ली, इसने ट्रैक्टर ले लिया, इसने ट्राली ले ली, ठीक है, इन्होंने बेच के खोती रेडी ले ली, मतलब जितना जितना हिस्सा है उसके हिसाब से, उसने पजारो ले ली, उसने एरोप्लेन ले ली, उसने हेलीकॉप्टर ले लिया, ठीक है, कोठी बेच के, कोठी बड़ी थी ना, बड़ी ख्याली कोठी है बड़ी, इसलिए तो फिर अगर वो माल ख़त्म हो गया और इन्होंने तलब कर लिया, खा पी लिया, और फिर आगे वो भी चीज़ें बेच बाज की, जैसे लोग अमूमन करते हैं, प्रॉपर्टी आती है जिनके हाथ में कोई चीज़ ऐसे मुफ्त की मिलती है, माले मुफ्त दिले बरहम, फिर लोग ऐसे उड़ाते हैं, उन बड़े शुक्र किया है फलां बंदा गया है। तो अब क्या होगा, बाद रजूल मुर्तदी इला दारिल इस्लामी, दारुल इस्लाम की तरफ मुर्तद के रजू करने के बाद, ला युज़मनु मालुहु अल मुस्तहलक, उसको जो हिला किया हुआ माल है उसको, उसकी चट्टी अदा नहीं की जाएगी। वल अमवालुल मौजूदतु साबिततुन लहू, और जो माल मौजूद हैं वो उसको मिलेंगे, उसके लिए साबित हैं, और जो खा पी गए उड़ा दिया उसको हर्जाना नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे पैसे निकालो, भी पैसे निकालो, बंदा वापस आ गया, ये नहीं कहा जाएगा। तो बात समझ आ गई है? तो इख्तिलाफ दीन में ये इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा डिटेल है। ऐसा नहीं है कि इख्तिलाफ दीन में बस इख्तिलाफ दीन है तो आप इतना से लिखो, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, पता चले भी इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है। इख्तिलाफ दीन दो सूरतें, कुफर इर्तिदाद, कुफर में तो सब ठीक है मुत्तफिक हैं, और इर्तिदाद में फिर आगे इख्तिलाफ है। अइम्मा सलासा कुछ और कहते हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और उनके जो शागिर्द हैं कुछ और कहते हैं, और उनके आगे जो डिटेल है सारी वो। और आजकल मज़हब के हवाले से जो सिचुएशन है, जो लोग छोड़ रहे हैं, वो मैंने आपको इशारा दे दिया है, और ये शुरू से ही है, माजी से मैंने ये मिसालें दी हैं जस्ट ये बताने के लिए कि जब आपकी किताबें हदीस की बड़ी बड़ी लिखी जा रही थी, उस वक्त ये जो लोग थे ये मज़हब के ख़िलाफ़ जो है लिख रहे थे, आज भी लोग लिखते हैं।